इतना ख्याल रखते हो मेरा, मेरी दवाइयों का, मेरे खाने का, कभी बेबी का नहीं पूछते? इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझे जोसेफ की तरह धोखा नहीं दोगे? जरूरत नहीं थी। तुम्हारे लिए लिया है। इस कंडीशन में तुम्हें तुम्हें दुनिया की सारी सहूलतें मिलनी चाहिए, सारी आसाइशें। यू डिजर्व मोर। मिलने तो मुझे प्यार, मोहब्बत और अटेंशन भी चाहिए। चलना नहीं है क्या? चलो। रात के 11 बजे कौन सा हकीका होता है? लेट हो गया। याद भी कराया था मैंने तुम्हें मुस्तफा। बिलाल भाई की शाम को स्पेशल कॉल आई थी। कितनी बुरी बात। सॉरी। यमुना के बच्चे की पहली पहली सेलिब्रेशन थी, पहली पहली खुशी थी। कितना बुरा लगेगा उसको। तीसरी बार सॉरी। काम था ना, थोड़ा बिजी हो गया। लेकिन संडे को चलेंगे ना, दोनों को मुबारकबाद देके आ जाएंगे। ऐसे भी अच्छा ही हुआ कि नहीं गए ना। तुम्हारे अब्बा भी तो होते ना वहां, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। उनकी बेटी को बहुत बदहाली में रखा हुआ है मैंने, तो गुस्सा तो अभी तो डबल मुजरिम हो गया हूं मैं। तुम प्रेग्नेंट भी हो तो फिर भी ऐसे हाल में रखा हुआ है। अच्छा भैया, अकीके का खाना तो नसीब नहीं हुआ, अपनी दाल सब्जी खा लेते हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्या बात करूं? कोई खुशी, कोई एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं जाहिर करता है। मैं शायद खुश होना भूल गया। मेरे अकाउंट में तो 2 लाख रुपए आ गए अचानक से, उस पर खुश नहीं हो पाया मैं। हमारे बच्चे के आने की खुशी और तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख रुपए आने की खुशी बराबर है तुम्हारे लिए? कि ये किस किस्म का कंपैरिजन है? मैंने नहीं किया। तुमने बात शुरू की, मैंने सिर्फ। हर बात पे सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं। अच्छा बस हो गया, मैं वैसे जीत के राजी हूं, तो बस मैं सोने जा रहा हूँ। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझे जोसेफ की तरह धोखा नहीं दोगे? ये कॉन्ट्रैक्ट इसी मकसद के लिए साइन किया जा रहा है भाई साहब। मुस्तफा, मुझे तुम्हारा हर सूरत में साथ चाहिए। तुम्हारी जो भी शराइत हो, मानने के लिए तैयार हूं। या तो तुम बहुत बेवकूफ हो या बहुत चालाक। जो चाहे समझ लो। वैसे भी हम क्रिएटिव लोग थोड़े सरफिरे तो होते ही हैं, दुनिया के मिजाजों से अलग रिवाज वाले। मेरे डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए सब नहीं बता रहा हूं, पर पाकिस्तान के चंद अहम बिजनेसमैनों में उनका शुमार होता है। वो चाहते हैं मैं उनका बिजनेस संभालूं, पर मुझसे ये सब नहीं होता ही। मैं गेमिंग का बंदा हूं। गेमिंग की फील्ड में उनको कुछ करके दिखाना चाहता हूं। डैड ने मुझे एक लास्ट चांस दिया है। अगर मैं कामयाबी के साथ अपनी गेमिंग कंपनी एस्टेब्लिश कर सका तब तो ठीक है, अदरवाइज आई हैव नो ऑप्शन। मुझे अपने डैड का ही बिजनेस संभालना पड़ेगा। डैड ने इस आखिरी तजर्बे के लिए मुझे कुछ फंड्स प्रोवाइड किए। 2-4 प्लॉट थे मेरे नाम पे, जो मैंने अपने शौक की खातिर सेल कर दिए ताकि अपनी कंपनी शुरू कर सकूं। ये सब कुछ बाप के पैसे पे हो रहा है? वेल, अभी तक तो ऐसा ही है, पर हम दोनों बहुत पैसा कमाएंगे मुस्तफा। अगर हम दो जबरदस्त टैलेंट एक हो गए तो गेमिंग की दुनिया में तहलका मचा देंगे। तुम्हें देर हो गई आज?
हाँ, यमुना की तरफ गई थी। उसके बच्चे का पहला पहला फंक्शन था। बस तो एटलीस्ट मुबारकबाद देने, कोई गिफ्ट देने तो जाना था ना। मुझे कह देती, मैं छोड़ देता। तुम बिजी होते हो आजकल, इसलिए नहीं कहा। हाँ बिजी तो हूँ यार, प्रेशर बहुत ज्यादा है। दोबारा नाकामी ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। कब तक दानिश की 2 लाख की सैलरी पर गुजारा करेंगे? मुझे ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। ठीक कह रहे हो। अच्छा, मैंने वो एसी ले लिया है, तो बंदा आएगा अभी थोड़ी देर में लगाने के लिए। मुबारक हो। नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है यार, पंखे में ऐसे गुजारा तो नहीं होगा ना। जरूरत नहीं थी। तुम्हारे लिए लिया है। इस कंडीशन में तुम्हें दुनिया की सारी सहूलतें मिलनी चाहिए, सारी आसाइशें। You deserve more. मिलने तो मुझे प्यार, मोहब्बत और अटेंशन भी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। मेरे पैसे अभी तक क्यों नहीं मिले हैं दिल? शाह साहब, इस वक्त मेरा सारा पैसा मुल्क से बाहर फंसा हुआ है। जो ही वो क्लियर होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा ना। साफ क्यों नहीं कहते हो? तुम्हारी नीयत में फतूर आ चुका है। सारा पैसा तो तुम पाकिस्तान से बाहर भिजवा चुके हो। मेरा पैसा देने की तुम्हारी नीयत ही नहीं है। मुझे चीट करने का सोचना भी मत अदील। मैं खुद को धोखा देने वालों को माफ नहीं करता। क्या सोच रहे हो? इस बदबू में क्या चाय पियेंगे यार? मैं सोच रहा हूँ 2 लाख रुपए की सैलरी होगी, सबसे पहले तो ये इलाका छोड़ते हैं ना। देखो, अब मैं कुछ कहूँगी तुम कहोगे कि मैं किताबी बातें कर रही हूँ, प्यार में बातें कर रही हूँ, तो मैं तुम्हें तुम्हारी जबान में समझाती हूँ। मेरी क्या जबान है? पैसों की। 2 लाख रुपए तुम्हारी सैलरी। अगर यहाँ से कहीं अच्छे इलाके में शिफ्ट हुए तो 50-60 हज़ार रेंट हो जाएगा। उसके ऊपर मेंटेनेंस होगी, यूटिलिटी बिल्स हो गए, हर चीज़, गैस, बिजली, पानी, सब कुछ। तो खर्चा डबल हो जाएगा। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं यहाँ पे ठीक हूँ। हम यहाँ पे ठीक होंगे। मैं इस जगह को बहुत प्यारा सजाऊंगी। रही बात इलाके की, तो तुम मेरी दुनिया हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, जितनी आमदनी बढ़े उतने अखराजात भी बढ़ जाते हैं। बेहतर है। अब इस बदबू से अंदर चल के चाय पी लूं? चल दिए तुम कहाँ पे, देखो